वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम परसेंटेज की एक्सरसाइज 7A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 55% ऑफ 160 प्लस 24% ऑफ 50 माइनस 36% ऑफ 150। हमें इसे सॉल्व करना है। हम जानते हैं 55% का मतलब होता है 55 आउट ऑफ 100 एंड 55 आउट ऑफ 100 को हम लिखते हैं 55/100। ये एंड ये इक्वल होता है। ये परसेंटेज फॉर्म है एंड ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। ये परसेंटेज फॉर्म है एंड इसी का फ्रैक्शनल फॉर्म 55/100 है। इट मीन्स कि 55% के प्लेस पे हम 55/100 लिख सकते हैं। सिमिलरली 24% के भी प्लेस पे हम 24/100 लिख सकते हैं एंड 36% के प्लेस पे भी 36/100 लिख सकते हैं ना। अब इस ऑफ के प्लेस पे बाय बॉडमास रूल हम जानते हैं कि ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। दैट मीन्स इस ऑफ को हम मल्टीप्लिक इनटू साइन से रिप्लेस कर देंगे। तो जहां जहां ऑफ है वहां वहां इनटू साइन दे देंगे ना। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। 2 8 से 16, 2 5 से 10 ना। 5 से 5 11 सा 55 होता है, तो यहाँ 11 आ जाएगा। 11 इंटू 8 88 होगा। प्लस सिमिलरली अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। 52 ज़ा 100 होता है, 2 12 ज़ा 24 होता है, तो यहाँ इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 12 ना। माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 54। सॉल्व करें। 88 प्लस 12 100 माइनस 54। 100 माइनस 54, 100 माइनस 54 46। तो 46 इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट है 9.3% ऑफ 500 माइनस 4.8% ऑफ 250 माइनस 2.5% ऑफ 240। इस केस में भी 9.3% को हम लिखेंगे 9.3 डिवाइडेड बाई 100 एंड ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे। माइनस 4.8% को भी हम लिखेंगे 4.8/100 एंड ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे। माइनस 2.5% के भी प्लेस पे लिखेंगे 2.5/100 एंड ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। 2 जीरोज है एंड 2 जीरोज डिनोमिनेटर में है, ये दोनों जीरोज कैंसिल। 9.3 इंटू 5 46.5, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। से 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 2.4 ज़ा 4.8 होता है। 2.4 इंटू 5 हमें मिलेगा 12, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, ये पॉइंट है 2.5 है, पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे आएगा 10। 2 12 ज़ा 24, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई 6। अब इसे सॉल्व करते हैं। 46.5, 12 का साइन माइनस है एंड 6 का भी साइन माइनस है, तो हम पहले 12 एंड 6 को ऐड कर देंगे एंड साइन क्या देंगे, माइनस साइन देंगे। तो यहाँ माइनस साइन देंगे। 12 प्लस 6 कितना होता है, माइनस 18, 28.5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, अ नंबर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 125 टू 150, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। कोई नंबर है 125 इंक्रीज होके क्या बना, 150 बन गया। फाइंड आउट करना है कि 125 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करें कि 125 में कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई। 125 में अगर हम 25 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। दैट मीन्स 125 में 25 इंक्रीज हुआ तब जाके 150 बना। तो इंक्रीज कितना हुआ, 25। कितने में इंक्रीज हुआ 25, 125 में। दैट मीन्स आउट ऑफ 125 25 इंक्रीज हुआ। तो 100 में कितना इंक्रीज होगा, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। तो इसकी वैल्यू आ गई 20।
ये 20% है, दैट मीन्स 20% इंक्रीमेंट हुआ। जब 125 इंक्रीज होके 150 बना। अगर फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ना। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में है इंक्रीज इन वैल्यू। वैल्यू में 125 में इंक्रीज कितना हुआ 25। इंक्रीज इन वैल्यू के प्लेस पे 25 लिख देंगे। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 125। यहाँ 125 लिख देंगे इंटू 100%। इसको सॉल्व करें 25 5 ज़ा 125 5 20 ज़ा 100। तो अल्टीमेटली मिला 20%। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला भी हमें 20% आंसर मिला। ये है फर्स्ट पार्ट का स्टेटमेंट फॉर्म। एग्जाम में आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है। गिवन नंबर है 125। आफ्टर इंक्रीमेंट गिवन नंबर बिकम्स 150। तो इंक्रीज इन गिवन नंबर कितना आया 150 माइनस 125। तो वैल्यू हो गई 25। तो ये है परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला। तो इंक्रीज इन नंबर के प्लेस पे हम लिखेंगे 25। ओरिजिनल नंबर के प्लेस पे 125 इंटू 100%। आंसर में आया 20%, विच इज, तो 20% इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। A number is decreased from 125 to 100. Find the percentage decrease. Given number है 125। ये डिक्रीज होने के बाद बन जा रहा है 100। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ हमें ये बताना है। सबसे पहले वैल्यू में कितना डिक्रीज हुआ वो देखें। 125 में कितना डिक्रीज हुआ कि हमें 100 मिला। माइनस करेंगे 125 माइनस 100, दैट इज 25। सो 125 में 25 जब डिक्रीज हुआ तो हमें क्या मिला 100 मिला। सो 125 में 25 डिक्रीज हो रहा है। तो 100 में कितना डिक्रीज होगा हमें वही फाइंड आउट करना है। 25 5 ज़ा 125 5 20 ज़ा 100, दैट इज 20% डिक्रीज हुआ। गिवन नंबर है 125। आफ्टर डिक्रीमेंट 125 क्या बन जा रहा है 100 बन जा रहा है। तो वैल्यू में कितना डिक्रीज हुआ 25 डिक्रीज हुआ। परसेंटेज में कितना डिक्रीज होगा वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। डिक्रीज इन वैल्यू के प्लेस पे 25 लिखेंगे। ओरिजिनल वैल्यू हमारी है 125 इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 20%। दैट मीन्स 20% डिक्रीज हुआ। आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 54। 45 कितना परसेंट है किसका 54 का। दैट मीन्स अगर आउट ऑफ 54 45 है तो वो कितना परसेंट होगा। आउट ऑफ 54 45 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं 45 बाई 54। ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। इसका परसेंटेज फॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इसका परसेंटेज फॉर्म पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करें 45 100 डिवाइडेड बाई 54। 54 8 ज़ा 432। 54 3 ज़ा 162। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 83 18 बाई 54। 18 3 ज़ा 54 होता है। तो अल्टीमेटली हमें मिला 83 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2.7 इज व्हाट परसेंट ऑफ 18। 2.7 कितना परसेंट है किसका 18 का। अगर 2.7 आउट ऑफ 18 है तो वो कितना परसेंट होगा। तो 2.7 आउट ऑफ 18 को हम इस टाइप से लिखते हैं। तो ये कितना परसेंट है इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। इसको सॉल्व करें डेसिमल पॉइंट रिमूव करें न्यूमरेटर से तो नीचे 10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। 9 3 ज़ा 27 9 2 ज़ा 18 2 5 ज़ा 10। सॉल्व करने पे आया 15%। दैट मीन्स 2.7 15% है 18 का। तो 15% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। 252 is 35% of a certain number. Find the number. यहाँ हमें नंबर गिवन नहीं है, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। हम सपोज कर लेते हैं x वो नंबर है, लेट द नंबर बी x। क्वेश्चन में कह रहा है इस नंबर x का 35% 252 के इक्वल आएगा। तो x का 35% हम कैसे लिखेंगे x इंटू 35/100। तो इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 252। ये हमें एक इक्वेशन मिला, इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 35/100 मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन से कनेक्टेड है x से। तो ये 35/100 जब RHS में जाएगा तो डिवीजन ऑपरेशन से कनेक्टेड हो जाएगा। किससे 252 से। तो 252 डिवाइडेड बाई 35/100। ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें। 5 7 ज़ा 35 5 20 ज़ा
7 36 जा 252, 36 इंटू 20, x की वैल्यू निकल के आई 720। दैट मीन्स 720 वो नंबर है जिसका कि अगर हम 35% निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 252 मिलेगा। दैट मीन्स 720 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ 14% ऑफ ए नंबर इज 315, फाइंड द नंबर। हमें नंबर गिवन नहीं है, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लेंगे इस नंबर की वैल्यू x है, लेट द नंबर बी x। तो 14% ऑफ अ नंबर, तो इस नंबर को हमने x सपोज करा है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन बाय BODMAS। 14% ऑफ x क्वेश्चन में गिवन है कितना, 315। इसकी वैल्यू गिवन है 315। फाइंड द नंबर, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 14% को 14/100 लिखते हैं। ऑफ को हम इनटू साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। x यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 315। ये 14/100 मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन से कनेक्टेड है x से, तो ये अगर RHS में जाएगा तो डिवीजन ऑपरेशन से कनेक्ट होगा 315 से। ये डिवीजन साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 7s are 14, 2 50s are 100, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 45 into 50। वैल्यू मिलेगी 2250। x की वैल्यू निकल के आई 2250। दैट मींस हमारा नंबर है 2250, विच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन अ नंबर इज चेंज फ्रॉम 80 to 100। ओरिजिनल नंबर है हमारा 80, 80 चेंज होके 100 बन जा रहा है। 80 में कितना परसेंट चेंज आया कि वो 100 बन गया, हमें परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल नंबर है 80, फाइनल वैल्यू है 100। 80 चेंज होके फाइनली क्या किया, 100 बन गया। तो हमें 80 में कितना परसेंट चेंज आया कि हमें कि 80 100 बन गया, हमें ये बताना है। ओरिजिनल नंबर 80 में कितना चेंज आया वो हम इस फॉर्मूला से पता करेंगे। फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू है 100 माइनस ओरिजिनल वैल्यू है 80, हमें वैल्यू मिली +20। अब साइन क्या है, 20 का प्लस है, प्लस साइन इंक्रीज को डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू 80 में 20 इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स 20 ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, तब हमें क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। अब परसेंटेज चेंज को हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। चेंज इन ओरिजिनल वैल्यू न्यूमरेटर में रहेगा, तो ओरिजिनल वैल्यू में चेंज कितना आया, 20 का चेंज आया, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। ओरिजिनल वैल्यू है 80, तो यहाँ 80 लिख देंगे इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे, 24 ज़ा 80, 4 25 ज़ा 100, दैट मीन्स 25% चेंज आया, आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ओरिजिनल नंबर है हमारा 100, चेंज होके ये नंबर बन जा रहा है 80। 100 में कितना परसेंट चेंज आया कि वो 80 बन गया, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल वैल्यू गिवन है 100, चेंज 100 क्या बन जा रहा है, 80, तो 80 फाइनल वैल्यू हो गई, चेंज के बाद फाइनल वैल्यू 80 हो गई। इस 100 में कितना चेंज हुआ कि हमें फाइनल वैल्यू 80 मिली। जब भी चेंज की बात करते हैं हम फाइनल वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, किसको, ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू को। 80 यहाँ फाइनल वैल्यू है, तो फाइनल वैल्यू के प्लेस पे तो 80 लिख देंगे, माइनस ओरिजिनल वैल्यू क्या है 100 की वैल्यू मिलेगी -20। माइनस साइन डिक्रीज को डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स 100 में हम 20 माइनस कर देंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 80। तो ये 20 हम डिक्रीज कर रहे हैं किसमें, 100 में, तो चेंज कितना हो रहा है, 20 का चेंज हो रहा है 100 में, तब जाके 80 मिल रहा है। 100 में 20 का चेंज हुआ तो हमें मिला 80। हमें परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज चेंज हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम ओनली 20 लिखेंगे, नॉट -20। माइनस साइन तो डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ चेंज की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम ओनली 20 लिखेंगे, माइनस साइन नहीं लिखेंगे। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 100, डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे इंटू 100%। 100 से 100 कैंसिल, आंसर आया 20%। मीन्स 20% का चेंज हो रहा है, हमसे यही चेंज परसेंटेज पूछ रहा है, 20% चेंज आंसर निकल के आया। थर्ड पार्ट देखते हैं। 6.25 चेंज होके 7.50 बन जा रहा है, तो 6.25 में कितना परसेंट चेंज होगा कि 7.50 फाइनल वैल्यू हमें मिल गई, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल वैल्यू हमें गिवन है 6.25, फाइनल वैल्यू गिवन है 7.50। 6.25 चेंज होके हमें 7.50 फाइनल वैल्यू मिली, तो 6.5 में कितना परसेंट चेंज हुआ कि हमें 7.50 मिला, वो परसेंटेज चेंज हमें फाइंड आउट करना है। चेंज वैल्यू हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। जब भी चेंज की बात होगी, फाइनल वैल्यू माइनस
इनिशियल वैल्यू हम करते हैं या ओरिजिनल वैल्यू हम करते हैं। दैट मीन्स फाइनल वैल्यू से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं ओरिजिनल वैल्यू को। यहाँ फाइनल वैल्यू है 7.50, तो 7.50 माइनस ओरिजिनल वैल्यू है 6.25, चेंज वैल्यू मिली 1.25 का, चेंज हुआ 1.25 का, ये निकल के आ गया। 6.25 में 1.25 हम ऐड कर दे रहे हैं तो हमें 7.50 मिलेगा। दैट मीन्स 6.25 में 1.25 का अगर चेंज हो रहा है तब हमें 7.50 मिल रहा है। 6.25 में कितना परसेंट चेंज हो रहा है कि हमें 7.50 मिल रहा है, हमें ये परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। चेंज परसेंट हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं। न्यूमरेटर में है चेंज, चेंज कितना निकल के आया 1.25, तो 1.25 लिख देंगे। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 6.25, 6.25 लिख देंगे इंटू 100%। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा एंड ये पॉइंट रिमूव होगा तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल। 25 5 ज़ा 125, 25 25 ज़ा 625, 5 5 ज़ा 25, 5 20% इज द आंसर। देखते हैं। An auctioneer charges 8% for selling a house. If the house is sold for 2,30,500 rupees, find the charges of the auctioneer. ऑक्शनर का काम क्या होता है? किसी भी प्रॉपर्टी को पब्लिकली मैक्सिमम प्राइस पे सेल करवाना ऑक्शनर का काम होता है। इस काम के बदले ऑक्शनर उस सेल प्राइस का कुछ परसेंट चार्ज करता है। यहाँ पे सेल प्राइस है 2,30,500 रुपीज, इतने में ऑक्शनर सेल करा पा रहा है हाउस को, तो इसका 8% वो ऑक्शनर अपनी फीस चार्ज कर रहा है। अगर ऑक्शनर 3 लाख में सेल कराता इस हाउस को तो 3 लाख का 8% वो चार्ज करता। अगर 5 लाख में सेल कराता 5 लाख का 8% ऑक्शनर की फीस होती। तो ये 8% चार्ज परसेंटेज है, जितने में भी ऑक्शनर सेल करा पाए उसका 8% ऑक्शनर अपनी फीस चार्ज करता है। यहाँ पे हाउस का सेलिंग प्राइस है 2,30,500 रुपीज। इस काम के लिए ऑक्शनर कितना फीस चार्ज कर रहा है 8%। 8%, 8% किसका 8% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस। अब यहाँ ऑफ का साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन आएगा। 8% को हम 8/100 लिख सकते हैं एंड सेलिंग प्राइस कितना है 2,30,500। ये कैसे आया ये एक बार देख लेते हैं। मीन्स अगर 100 रुपीज पे हाउस सेल हो रहा है तो 8 रुपीज ऑक्शनर की फीस हो जाएगी। अगर हाउस 2,30,500 रुपीज में सेल हो रहा है तो कितनी फीस चार्ज करेगा ऑक्शनर? मल्टीप्लाई कर देंगे ना किसको 2,30,500 को, तो जो वैल्यू निकलेगी वो फीस चार्ज बाई ऑक्शनर होगी। 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसिल। सॉल्व करने पे आया ₹18,440, तो दिस इज द आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। दैट इज आउट ऑफ 800 ऑरेंजेस 50 आर फाउंड रॉटन। टोटल ऑरेंजेस है 800, 800 में से 50 ऑरेंजेस खराब हो चुके हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गुड ऑरेंजेस। जो सही है ऑरेंजेस उनका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। टोटल ऑरेंजेस है 800 एंड 50 नंबर ऑफ ऑरेंजेस खराब हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस कितने होंगे? टोटल 800 में से 50 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस में से जितने खराब ऑरेंजेस हैं उनको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 800 है टोटल ऑरेंजेस एंड इस 800 में से 50 ऑरेंजेस खराब है, तो इन 50 ऑरेंजेस को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे 800 में से, तो जो बचेगा 750। 750 ऑरेंजेस क्या है? गुड ऑरेंजेस है। 750 तो एग्जैक्ट नंबर है गुड ऑरेंजेस का। हमें परसेंटेज ऑफ गुड ऑरेंजेस फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स 100 में कितने गुड ऑरेंजेस हैं वो फाइंड आउट करना है। आउट ऑफ 800 में 750 गुड ऑरेंजेस हैं, तो 100 में कितने गुड ऑरेंजेस होंगे ऐसे निकालेंगे। हम इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? परसेंटेज ऑफ गुड ऑरेंजेस। वो होगी परसेंटेज ऑफ गुड ऑरेंजेस। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 750/8। इसको सॉल्व करने पे आएगा 93 3/4। 93 3/4% इज द आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अ सिस्टर्न कंटेन्स 5,000 लीटर्स ऑफ वाटर। सिस्टर्न मीन्स कोई कंटेनर है, इसमें वाटर कंटेन्ड है। इस वाटर का वॉल्यूम है 5,000 लीटर्स। 5,000 का 6% अगर लीक हो जाए तो इस कंटेनर में कितना वाटर बचेगा?
वो हमें फाइंड आउट करना है। इस लीकेज के बाद कितना लीटर्स ऑफ वाटर बचेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल वॉल्यूम वाटर का कितना गिवन है? 5000 लीटर्स। तो परसेंटेज ऑफ लीक्ड वाटर गिवन है 6%। दैट मीन्स 6% वाटर लीक कर गया। जितना लीक हुआ उसका वॉल्यूम नहीं गिवन है, हमें परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है। तो आफ्टर लीकेज जो वाटर बचेगा उस वाटर का वॉल्यूम लीटर्स में पूछा जा रहा है। तो अगर हमें लीक्ड वाटर का वॉल्यूम पता चल जाए तो उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 5000 लीटर्स से, तो लेफ्ट वाटर का वॉल्यूम पता चल जाएगा। वही हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लीक्ड वाटर का वॉल्यूम। लीक्ड वाटर का परसेंटेज गिवन है 6%। दैट मीन्स अगर आउट ऑफ 100 लीटर्स वाटर 6 लीटर्स ऑफ वाटर लीक हो रहा है तो आउट ऑफ 5000 लीटर्स कितना लीटर वाटर लीक हो जाएगा? इस फ्रैक्शन को हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो लीक्ड वाटर का वॉल्यूम होगी। मल्टीप्लाई क्यों किए, एक बार यूनिटरी मेथड से भी देख लेते हैं। 100 लीटर्स में 6 लीटर्स वाटर लीक हो जा रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ कितना वाटर है? 5000 लीटर्स ऑफ वाटर है। तो 1 लीटर में कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर लीक करेगा? 6/100 फ्रैक्शन लीक कर जाएगा। तो 5000 लीटर्स वाटर में कितना लीटर लीक करेगा? बाय यूनिटरी मेथड 6/100 को हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज एंड ये चीज इक्वल है। यहाँ पे भी 6/100 को हम 5000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो वैल्यू मिलेगी वो लीक्ड वाटर का वॉल्यूम होगी। मल्टीप्लाई क्यों किए उसका एक्सप्लेनेशन बाय यूनिटरी मेथड ये है। वैल्यू मिलेगी 300 लीटर्स ऑफ वाटर। तो इनिशियल वॉल्यूम वाटर का कितना था? 5000 लीटर। इन 5000 में से 300 लीटर्स लीक कर गया, तो बचे हुए वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर। इस इनिशियल वॉल्यूम से हम लीक्ड वाटर के वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 5000 माइनस 300 वैल्यू मिलेगी 4700 लीटर्स। आफ्टर लीकेज 4700 लीटर्स ऑफ वाटर बचा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ मैन स्पेंड्स 87% ऑफ हिज सैलरी। इफ ही सेव्स ₹325, फाइंड हिज सैलरी। एक मैन है, उसकी कुछ सैलरी है, उस सैलरी का वो स्पेंड कर दे रहा है। कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है वो गिवन नहीं है, हमें उसका परसेंटेज गिवन है कि 87% अमाउंट स्पेंड कर दे रहा है, वो खर्च कर दे रहा है कहीं। खर्च करने के बाद उसके पास 325 रुपीज बच रहा है। फाइंड आउट इज सैलरी, उसकी सैलरी फाइंड आउट करना है। सपोज कर लेते हैं कि मैन की सैलरी ₹X है। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अपनी सैलरी का 87% खर्च कर दे रहा है। कितना परसेंट स्पेंड कर रहा है वो है 87%, बट कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है वो हम अब कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 87% ऑफ हिज सैलरी। कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है वो है 87% ऑफ हिज सैलरी। कैलकुलेट करते हैं। 87% को 87/100 लिखते हैं। ऑफ को मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्लेस करेंगे। सैलरी कितनी हुई उसकी? सैलरी को हमने यहाँ एक्स कंसिडर करा। ₹87/100 इतना अमाउंट 87/100 रुपीज ये स्पेंड कर रहा है। ये स्पेंड मनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स के टर्म्स में स्पेंड मनी निकल के आया। सैलरी है एक्स एंड खर्च कर दे रहा है 87x/100। तो बचा कितना उस मैन के पास? इस टोटल में से जो स्पेंड अमाउंट है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा वही सेविंग अमाउंट होगा। तो टोटल है x माइनस 87x/100। इसको सॉल्व करें। 1 एंड 100 का एलसीएम 100 होता है। 1 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 मिले? 100 से, तो न्यूमरेटर x में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 100 1 जा 100 होता है, तो 87x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 87x। सॉल्व करने पे आएगा 13x/100 रुपीज। दैट मीन्स इतना अमाउंट वो सेव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ x। क्वेश्चन में एक्चुअल सेव अमाउंट भी गिवन है, दैट इज ₹325। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। Therefore, according to question, save amount in terms of x के इक्वल होगा एक्चुअल सेव अमाउंट के इक्वल होगा, दैट इज 325। ये हमें एक इक्वेशन मिला, इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू मिल जाएगी। 13/100 मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन से कनेक्टेड है x से, तो ये RHS में जाएगा तो डिवीजन ऑपरेशन से कनेक्ट हो जाएगा 325 से। दैट मीन्स 325 डिवाइडेड बाई 13/100। इसको सॉल्व करते हैं। डिवीजन साइन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1325 325 वैल्यू मिली 2500। एक्स की वैल्यू मिली 2500 रुपीज। सैलरी ऑफ मैन को हमने एक्स कंसिडर करा था। दैट मीन्स मैन की सैलरी कितनी निकल के आई?
₹2500। यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, फाइंड हिज सैलरी, यही सैलरी हमें फाइंड आउट करनी थी। तो फाइनली सैलरी निकल के आ गई ₹2500, विच इज द आंसर। सो ये सॉल्व कर लिया हमने फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 10। अगर एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए प्लीज़ गो टू माय प्लेलिस्ट। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।